प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में 39वां दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। 10,000 से अधिक शिक्षार्थियों को उपाधि हेतु किया गया घोषित। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 39वें दीक्षांत समारोह का आयोजन मंगलवार को किया गया। यह पूरा कार्यक्रम मब्बी पर स्थित दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सभागार में आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार मौजूद थे। साथ ही अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता मौजूद थी। तो वहीं इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशिका एवं प्रमुख डॉक्टर शालिनी ने क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस वर्ष क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा से कुल 10,371 शिक्षार्थियों को उपाधि हेतु घोषित किया गया। इसमें 4,227 शिक्षार्थी स्नातकोत्तर, 5,598 शिक्षार्थी स्नातक, 158 शिक्षार्थी डिप्लोमा तथा 37 शिक्षार्थी प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में शामिल हैं। दीक्षांत समारोह के लिए कुल 374 शिक्षार्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 200 से अधिक शिक्षार्थियों ने मुख्य अतिथि के द्वारा मंच पर उपाधि प्राप्त की। इस अवसर पर शिक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिए अत्यंत गौरव का उत्साह रहा। विशेष रूप से MBA कार्यक्रम के शिक्षार्थी शशांक कुमार शर्मा को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने यह स्वर्ण पदक इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित 39वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति के हाथों से प्राप्त किया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के कुलपति एवं क्षेत्रीय निदेशिका डॉक्टर शालिनी मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे मीडिया को। मैम आगे केशव कुमार, अमित कुमार शाह, अजय सुमन, करें। और यह है उत्साह सर नीलम कुमारी, विकास कुमार साहू, पिंकी कुमारी, इरफान आलम, जितेंद्र हैं, अपनी ही लेकर के जा रहे हैं, यह सुनिश्चित हो सके। MARD से सुमित कुमार, अमरनाथ जी, आफिया अशरफ, आकांक्षा इधर बाबू, इधर देखो, इधर बाबू, इधर सामने। सुधाकर कुमार सिंह, नहीं देगा से निशा, जहाँ से ज्ञान की गंगा बहती है और हमें गर्व होता है अपने मिथिला पर, जब यहाँ से इस इग्नू से पढ़ाई करके हमारे छात्र और छात्राओं देश के पटल पर अपने नाम को रोशन करते हैं और बिहार सहित मिथिला का भी नाम रोशन करते हैं। तो हमें ऐसे छात्र छात्राओं पर हमें काफ़ी गर्व होता है। आज इस इग्नू के दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मुझे अत्यंत हर्ष और
गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा ही हम सबों के जीवन को आगे बढ़ाता है, एक सही दृष्टिकोण देता है, एक दिशा देता है समाज को। और जब हमारे बच्चे, हमारी बेटा, हमारी बेटियां जो शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से वो हमारे समाज ही नहीं, हमारे देश के धरोहर होते हैं। प्रसन्नता और गौरव की बात है कि शालिनी जी के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया कि दरभंगा के रीजनल सेंटर के इस कन्वोकेशन के लिए, और ये मेरे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि मैं इसमें मानद अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे विश्वास है कि यह जो रीजनल सेंटर है उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। अभी शालिनी जी से बात हुई है कि पिछले वर्ष यहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में लड़के थे और करीब 69,000 करीब लड़के थे। इस बार भी 10,000 के करीब लड़के पास आउट हुए हैं। मेरी इनसे बड़ी शुभकामना है कि आगे भी उत्तरोत्तर वृद्धि करें। और किसी भी इंस्टीट्यूट में, मैं खुद ओडीएल के ही विश्वविद्यालय जो बिहार का एकमात्र स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका कुलपति हूँ और इसकी महत्ता को समझता हूँ। NEP 2020 के तहत आज इस तरह के ओडीएल मोड में ऑनलाइन क्लासेस की आज महत्ता भी है और आवश्यकता भी है। और इग्नू आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वैसे विद्यार्थियों को दे रही है जो किसी कारण परंपरागत विश्वविद्यालय में नामांकन नहीं ले पाते हैं या जो किसी अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं और अपनी डिग्री को, अपनी उपाधि को और अधिक विकसित करना चाहते हैं और अधिक कार्य करना चाहते हैं, तो उनमें इसकी अहम भूमिका है। और इसी तरह के कार्यकलाप मैं खुद कर रहा हूं अपने विश्वविद्यालय में, जो कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। और मेरे एक बात अभी मैं और शेयर करूं कि जब मैं शिक्षक के रूप में यहाँ BM कॉलेज पटना विश्वविद्यालय में था तो इग्नू के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में भी, और वहाँ के रीजनल ये जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्य करने का मुझे अवसर मिला है। और मैं उस समय से इग्नू के कार्यकलापों से बहुत प्रभावित रहा हूँ और उसी के तर्ज पर मैं, चाहे वो SLM की राइटिंग हो या उसके सारे क्रियाकलाप हैं, उसको भी अपने अनुसार ढालने की कोशिश करें। थैंक यू। ये कन्वोकेशन है वो पूरे देश में हम लोग एक साथ 39 क्षेत्रीय केंद्रों में और मुख्यालय में एक अलग से, मतलब 40 जगहों पे हमारा ये कन्वोकेशन हो रहा है साइमल्टेनियसली। 11 बजे से हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वो मुख्य अतिथि हैं जो मुख्यालय में हो रहा है। बाकी हर जगह पे कहीं राज्यपाल हैं और कहीं वाइस चांसलर महोदय लोग हैं जो हम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे छात्र जो आज वो मानद डिग्री जिनको मिलने वाली है उन सबको इनके हाथों से वो जब डिग्रियाँ प्रदान करते हैं या लेकर घर जाते हैं तो इतने उत्साहित होते हैं कि हम सब उस प्रसन्नता को फील कर पाते हैं। इसी क्रम में हम क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में 10,700 कुछ बच्चे हैं जिनको ये डिग्रियाँ मिली थी, जिसमें 371 बच्चे हैं जिन्होंने खुद से आकर ये डिग्री लेने के लिए अपना वो ऑप्शन फॉर्म भरा है। तो हम लोगों ने 371 बच्चों को बुलाया है और सभी इंतजार कर रहे हैं। मैम, इस बार गोल्ड मेडलिस्ट कितने हैं? गोल्ड मेडल हमारे यहाँ से एक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है उससे वो चुने जाते हैं। तो कई रीजनल सेंटर ऐसे भी होते हैं जहाँ के कोई बच्चे उतना अच्छा मार्क्स नहीं लाते हैं, अगर उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा क्षेत्रीय केंद्र जो है उसमें एक बच्चा है शशांक कुमार शर्मा, जिसने वो गोल्ड मेडल हासिल की है MBA मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में, जो अभी दिल्ली मुख्यालय गए हैं और वहाँ जाकर वो अपनी वो गोल्ड मेडल वाली डिग्री उनसे प्रदान करेंगे। मैं डॉक्टर शालिनी हूँ और यहाँ क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पर। मैं 1-2 महीने से यहाँ कार्यरत हूँ।